कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते और ना ही हमारी उन बातों पर कोई यकीन करता है। आज की कहानी भी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसे रवि और मुकेश कभी भुला नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीतू है और स्वागत है आपका मेरे चैनल जीतू द स्टोरी टेलर पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर अनोखी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जुलाई का महीना था। बारिश मानो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मकान का एग्रीमेंट भी ख़त्म हो गया था। मकान मालिक रोज़ फ़ोन करता था कि आखिर कब उसका फ्लैट खाली करेंगे। नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि मकान मालिक ने उनका सामान बाहर फेंकने की धमकी भी दी थी। पर उससे पहले ही रवि और मुकेश को अपने नए फ्लैट की चाबी मिल गई थी, जिस बात से वो बहुत खुश थे। संडे का दिन था। नए फ्लैट के ब्रोकर ने हफ्तों के इंतजार के बाद मुकेश और रवि को आज पोजीशन दिया था। मुकेश और रवि गोरेगांव शिफ्ट हो गए थे, फ्लैट नंबर 203 में। सामान शिफ्ट होने के दूसरे ही दिन रवि फ्लैट में गुनगुनाता हुआ टहल रहा था। मुकेश वहीं साथ में सोफे पर बैठा हुआ था। अचानक रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई उसके साथ चल रहा है। उसे हल्की पायलों की आवाज आ रही थी। रवि थोड़ा सा चौंका और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था सिवाय मुकेश के। रवि ने अपने मन का वहम मानकर इस बात को भुला दिया और मुकेश के साथ बैठकर बातें करने लगा। वो दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मुकेश का फोन बजता है। मुकेश फोन उठाकर उस पर बात करता है और थोड़ी देर बाद उस फोन को कट कर देता है। रवि मुकेश से पूछता है, क्या हुआ, अभिषेक का फोन था क्या? मुकेश कहता है, हाँ अभिषेक का ही था। बधाई दे रहा था नए फ्लैट में जाने की। आज मुझे रूम पर बुलाया है, कह रहा था पार्टी करेंगे, तू भी चल हमारे साथ। तो रवि उससे कहता है कि नहीं, उसका मन नहीं है, उसे थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, तो वो यहीं फ्लैट पर आराम करेगा। मुकेश कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तू यहीं रह, मैं तो चला और अब कल सुबह ही आऊँगा। इतना कहकर मुकेश बाय बोलता हुआ फ्लैट से चला जाता है। रवि फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके वापस सोफे पर बैठता है। अब फ्लैट में एक अलग ही खामोशी थी। वहाँ इतनी शांति थी कि रवि अपनी सांसों की आवाज़ों को भी आराम से सुन सकता था। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद ही उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसके फ्लैट के दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा हो। शोर सुनकर रवि की नींद खुल जाती है। वो दरवाजे पर जाकर देखता है तो वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। रवि सोचता है कि शायद बगल वाले फ्लैट के बच्चे होंगे जो शरारत कर रहे थे। ये सोचकर वो वापस गेट को बंद कर लेता है, पर अब उसका सोने का मन नहीं था। रवि को पेंटिंग का बहुत शौक था, तो बजाय सोने के वो ये सोचता है कि कुछ देर के लिए पेंटिंग ही कर ली जाए, और वो कैनवस और कलर्स लेके बैठ जाता है। वो पेंटिंग कर ही रहा होता है कि अचानक थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके फ्लैट के रूम से ठक ठक की आवाज़ आ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई औरत थपकी से कपड़े पीट पीट कर धो रही हो। रवि उठकर अपने फ्लैट के दोनों रूम्स में झांक कर देखता है और बाथरूम में भी झांक के देखता है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। ये सोचकर कि आवाज़ शायद बाजू वाले फ्लैट से आ रही होगी, रवि वापस अपने पेंटिंग के काम में लग जाता है। रात के लगभग 11 बज चुके थे। रवि को पेंटिंग करते करते अब थोड़ी भूख लगाई थी, तो उसने सोचा कि कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ। और जैसे ही वो खाना बनाने के लिए किचन की तरफ जाता है, उसे एक भयानक चीख सुनाई देती है। उस चीख को सुनकर रवि थोड़ा सा घबरा जाता है। वो फ्लैट की बालकनी से बाहर की तरफ देखता है, ये जानने के लिए कि चीख कहाँ से आई है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो वापस अपने किचन की तरफ मुड़ता है और जैसे ही अपने किचन में जाता है, तभी अचानक
उसे फिर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है और वो रोने की आवाज़ उसी के फ्लैट से आ रही थी। ये सब सुनने के बाद रवि बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उस वक्त उस फ्लैट में रवि के अलावा और कोई भी नहीं था। फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर रवि अपने फ्लैट के कमरों को चेक करता है, ये जानने के लिए कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। डरते डरते जब वो अपने फ्लैट के रूम का दरवाज़ा खोलता है तो अपने सामने खड़े नज़ारे को देखकर उसका खून सूख जाता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे अपने सामने एक भयानक काला साया नजर आता है। उस काले साये को देखकर रवि तुरंत वहाँ से उल्टे पैर भागता है और भागता हुआ सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आता है। ग्राउंड फ्लोर पर आते ही वो तुरंत मुकेश को फ़ोन लगाता है। कुछ देर बाद मुकेश फ़ोन उठाता है। मुकेश के फ़ोन उठाते ही रवि उसे हड़बड़ाहट में बोलता है कि भाई इस फ्लैट में भूत है। मुकेश उसकी बात सुनकर उससे कहता है, चुप कर रवि, पी मैं रहा हूँ, चढ़ तुझे रही है। तभी मुकेश के जो फ्रेंड्स उसके साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं वो उससे फ़ोन ले लेते हैं और रवि से कहते हैं, क्या यार रवि, तू भी कैसी बातें कर रहा है, मुंबई में रह के इस तरह की बातें करता है। ये जबलपुर नहीं मुंबई है, मुंबई, इधर भूत भूत नहीं आते। वो रवि से बातें कर ही रहा होता है कि अभिषेक वापस उससे फ़ोन ले लेता है और रवि को बोलता है कि तेरा वहम होगा भाई, जा चुपचाप जाके चद्दर ओढ़ के सो जा, कोई भूत भूत नहीं होता, मैं सुबह आऊँगा, मैं तब देख लूँगा। इतना कहकर मुकेश नशे में फ़ोन को काट देता है। पर रवि की हिम्मत नहीं होती वापस उस फ्लैट में जाने की। वो सोसाइटी के गार्डन के बेंच पर बैठ जाता है। तभी वॉचमैन वहां आता है, पूछता है, क्या हुआ साहब, नए आए हैं क्या, नींद नहीं आ रही? रवि कहता है, हाँ आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। और उससे पूछता है कि एक बात बताओ, ये फ्लैट नंबर 203 में कुछ गड़बड़ है क्या? वॉचमैन बोलता है, मैं तो पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया हूँ साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है आपको? तो रवि हिचकते हुए उससे कहता है कि उस फ्लैट में शायद भूत है। ये सुनकर वॉचमैन कहता है, क्या साहब, मुंबई में रहकर इतने पढ़े लिखे होकर भी आप अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं? चलिए आपको आपके फ्लैट तक छोड़ देता हूँ, आपका वहम होगा। कोई रवि की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। रवि कहता है, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो वॉचमैन बोलता है, जैसी आपकी मर्जी साहब, और सीटी बजाता हुआ वहाँ से वापस चला जाता है। रवि वहीं बैठा बैठा सो जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। बारिश की हल्की हल्की बौछार से रवि के कपड़े गीले हो गए थे। वो अपने आप को खुद में समेटता हुआ करवट ले रहा था कि एक आवाज़ के साथ उसकी नींद खुल जाती है। आंखें खोलकर जब देखता है तो मुकेश खड़ा था सामने। मुकेश कहता है, उठ रवि, क्या तू रात भर यहीं लेटा था? कितना डरपोक है तू, चल चल फ्लैट में चल। और वो रवि को उठाकर ज़बरदस्ती वापस फ्लैट में ले जाता है। दोनों फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं, पर अब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मुकेश कहता है, देख कोई भी तो नहीं है यहाँ, वहाँ देख, इस रूम में देख, सोफे पे देख, कुछ भी तो नहीं है, कहाँ है भूत? मैंने कहा था तेरा वहम होगा भाई, चल अब जल्दी चल, फटाफट से तैयार हो जा, हम दोनों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना कहकर मुकेश और रवि दोनों ही ऑफिस के लिए तैयार होने लगते हैं और कुछ देर बाद अपनी अपनी जॉब पर चले जाते हैं। शाम को मुकेश ऑफिस से जल्दी आ जाता है और फ्लैट पर पहुंचकर जैसे ही अपना वॉलेट चेक करता है तो उसमें फ्लैट की चाबी ही नहीं होती। वो रवि को फ़ोन लगाता है और पूछता है, भाई कहाँ है तू? यार मैं ना अपनी चाबी फ्लैट के अंदर ही भूल गया था सुबह, तू कब तक लौटेगा? रवि कहता है कि मुझे तो आने में 10 बज जाएंगे।
इस बात पर मुकेश जवाब देता है, चल ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। वो वॉचमैन के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम उसे बताता है। रवि का फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर ही था और खिड़की से आसानी से उसके फ्लैट में घुसा जा सकता था। तो वॉचमैन एक सीढ़ी लेकर आता है ताकि उस पर चढ़ के फ्लैट के अंदर जाया जा सके और दरवाज़ा अंदर की तरफ से खोला जा सके। सीढ़ी लगाकर वॉचमैन सीढ़ी पर चढ़ता है और खिड़की को खोलने की कोशिश करता है। गार्डन में जल रही लाइट की रोशनी में खिड़की के अंदर का नज़ारा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन जो नज़ारा वॉचमैन ने खिड़की के अंदर देखा, उसे देखकर वॉचमैन की चेहरे का रंग उड़ गया। नीचे खड़े मुकेश ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो वॉचमैन घबराती हुई आवाज में उससे बोला, अरे देवा, यहाँ तो भूत है साहेब। और हड़बड़ाहट में सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ सीढ़ी से गिर जाता है। जैसे तैसे वो खुद को संभाल कर वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर अब मुकेश को भी डर लगने लगा था कि कहीं रवि सच तो नहीं कह रहा था। क्या इस फ्लैट में सच में कोई भूत है? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन उसके दोस्त अभिषेक का था। मुकेश उसको सारी बात बताता है। अभिषेक बोलता है, तू टेंशन मत ले और एक काम कर, वहीं रह, मैं बाकी 2 दोस्तों को लेके वहीं आता हूँ और आज रात हम तेरे रूम पे रहेंगे, देखते हैं कौन है वहाँ पे। कुछ देर बाद अभिषेक, अमन और नितिन उसके दोनों दोस्तों को साथ में लेकर मुकेश के फ्लैट के पास पहुँचते हैं। इतनी देर में रवि भी वहाँ पहुँच जाता है। मुकेश रवि को उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताता, इस वजह से कि कहीं वो और ज़्यादा न डर जाए। अब 5 लोग फ्लैट में एंटर करते हैं और पार्टी करने का प्लान करते हैं। 5 फ्लैट में बैठकर बियर पीते हैं। होटल से खाना आ जाता है। सबका प्लान रात भर ताश खेलने का बनता है। रवि कहता है कि मैं तो सोऊंगा, मुझे कल ऑफिस जाना है। मुकेश कहता है, कोई बात नहीं, तू सो जा, हम 1 आध घंटे में सोएंगे। रवि दूसरे रूम में जाकर सो जाता है। रवि के सोने के थोड़ी देर बाद ही रवि को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी चादर को खींचकर बेड से नीचे गिरा रहा हो। पर हल्के नशे और गहरी नींद में होने की वजह से रवि बार बार चादर को अपने ऊपर खींचकर सो जाता है। इधर मुकेश, अभिषेक, अमन और नितिन चारों ताश खेलने में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि उन्हें वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद नितिन टॉयलेट जाता है और वापस आकर ताश खेलने लगता है। अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आने लगती है। अभिषेक बोलता है, लगता है नितिन टॉयलेट का नल नहीं बंद करके आया। जा अमन, देख और नल बंद करके आ। अमन कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, जिसने नल खोला है वही बंद करे। अभिषेक कहता है, मत जाओ, मैं जाता हूँ, मुझे वैसे भी बाथरूम जाना है, थोड़ा हल्का हो लूँगा। रात के 2 बज चुके थे। अभिषेक घड़ी की तरफ देखता हुआ मुकेश को कहता है, कहाँ है बे भूत? फ़ोन पे बड़ा कह रहा था भूत है भूत है, अब तो कोई नहीं दिख रहा यहाँ, कितनी देर से हम लोग यहाँ पे। और इतना कहता कहता वो सीधा टॉयलेट में घुस जाता है। बाथरूम करते वक्त उसे ऐसा लगता है कि कोई ठीक उसके पीछे खड़े होकर लंबी लंबी सांसें ले रहा है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और वहाँ का नज़ारा देखकर सन्न रह जाता है। उसके ठीक पीछे खून से लथपथ बड़ी ही डरावनी औरत खड़ी थी। वो भयानक नज़ारा देखकर वो जोर से चीखता है और अभिषेक की चीख सुनकर सभी फौरन बाथरूम के पास जाकर गेट बजाते हैं, पर अभिषेक दरवाज़ा नहीं खोलता। वो बस डर के मारे चिल्लाए जा रहा था। वो लोग तुरंत दरवाजे को धक्का मारकर खोल देते हैं। अभिषेक की चीख सुनकर रवि भी जाग जाता है और जैसे ही आँख खोलता है वो देखता है कि छत पर वही भयानक खून से लथपथ औरत उल्टी लटकी हुई है, जिसका चेहरा किसी भयानक चुड़ैल जैसा लग रहा था। वो रवि पर झपकती है। रवि चीख कर अपने रूम से बाहर निकलता है। सभी लोग अब वापस रवि की तरफ दौड़ते हैं। रवि हड़बड़ाहट में बताता है कि भाई यहाँ भूत है, ऊपर सीलिंग में, अभी मैंने खुद देखा। इस बात पर
अभिषेक भी बोलता है, हाँ भाई, तेरा ये फ्लैट सही नहीं है, हम अभी इस फ्लैट को छोड़ देंगे। और सब के सब रात में ही फ्लैट से निकल जाते हैं। नया फ्लैट ढूंढने के बाद वो दिन में अपना सामान लेने उस फ्लैट पर कुछ दिनों बाद वापस आते हैं। मुकेश, रवि, अभिषेक, अमन और नितिन फ्लैट से सामान निकाल रहे होते हैं। तभी अभिषेक कहता है, अच्छा हुआ भाई तू यहाँ से निकल लिया, मैंने तो आज तक ऐसा भयानक नज़ारा कभी नहीं देखा था। मुकेश कहता है, बहुत मजाक उड़ाते थे ना रवि की बातों का, आके समझ में आ गया ना कि भूत प्रेत भी होते हैं। तभी बाजू वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है। उसमें से लगभग 60-70 साल की एक बुढ़िया बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ लड़कों, तुम भी डर के भाग रहे हो? नहीं रह पाए ना फ्लैट नंबर 203 में? वो दात्री की चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी सबको। अभिषेक थोड़ा हिम्मत करके पूछता है, कौन दात्री? ताई आप किसकी बात कर रही हैं? क्या हुआ था इस फ्लैट में? और वो चुड़ैल कौन है? तब बुढ़िया बताती है कि दात्री नासिक की लड़की थी, उसकी शादी हवलदार महादेव राव रनारे के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटी हुई। महादेव राव नाम तो भगवान का था, मगर काम सारे शैतान के थे। वो अक्सर शराब पीता था और रात में आकर दात्री को मारता था। एक रात बहुत झगड़ा हुआ दोनों के बीच और हवलदार महादेव राव ने दात्री को पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद अपनी बेटी और खुद को गोली मार ली। तभी से ये फ्लैट बंद पड़ा था। कुछ लोग आए भी, मगर कोई टिक नहीं पाया। मुकेश और रवि ने फ्लैट ज़रूर बदल लिया था, मगर उस घर में बिताए लम्हों की भयानक तस्वीरें आज भी उन्हें चैन से सोने नहीं देती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपके पास भी ऐसी ही आप बीती कहानियाँ या इस तरह के अनुभवों वाली कोई भी कहानी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।